क्या हम यह उम्मीद करें कि आगे से काबा में, मक्का मदीना में हिंदू भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको गोली मार दी जाएगी, आपको जान से मार दिया जाएगा। अर्थात हिंदुओं में यह भावना कूट कूट कर भर दी गई है कि तुम नीचे हो, तुम दूसरे दर्जे के लोग हो। आप बोलिए कि मैं खाना खाऊंगा तो आपको बोलेगा पहले लैट्रिन करके आइए, पहले नहा के आइए, पहले बाजार से आइए, फिर खाना खाइएगा। बाजार जाना जरूरी है, खाना खाना बाद की बात है। जैसा कि आपको पता है 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके नींव का पत्थर रखने जा रहे हैं। इस बीच में एक बहुत ही नाटक खेला जा रहा है। एक फैज अहमद नाम का मुसलमान एक ईंट लेके चला है कि मेरी ईंट भी लगेगी राम मंदिर में। अब देखिए कितना भारत को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति लोगों में भरी हुई है। आपने सुना होगा यह कहावत भी कि अमरनाथ गुफा की खोज किसी मुसलमान ने करी थी। पूरा झूठ, फर्जी। ऐसा खबर फैलाया जाता है कि भारत के हिंदुओं में एक हीनता की भावना भर दी जाती है। आपने शाही मंदिर का नाम सुना होगा, एक मुसलमान थे और हमारे हिंदू उसको पूजते हैं। अर्थात हिंदुओं में यह भावना कूट कूट कर भर दी गई है कि तुम नीचे हो, तुम दूसरे दर्जे के लोग हो, और इस तरह से यह परिपाटी चल रही है। आप कल्पना करें, काबा में, मक्का मदीना में किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को जाने का परमिशन नहीं है। क्या हम यह उम्मीद करें कि आगे से काबा में, मक्का मदीना में हिंदू भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको गोली मार दी जाएगी, आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन हमारे कुछ सेकुलर दलाल टाइप के भारत में लोग हैं, नेता हैं, जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। इस पर अंकुश लगाना उतना ही ज़रूरी है। यदि देश की इज्जत को बचानी है तो इस पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। हालांकि अब साधु संतों ने कह दिया है कि फैज अहमद की ईंट राम मंदिर के नींव में नहीं लगाई जाएगी, और यह एक स्वागत योग्य कदम है, अच्छा कदम है। हम क्यों अपने को नीचा समझते हैं? हम क्यों सेकुलर बनने के चक्कर में देश को बदनाम करते हैं, देशद्रोही बातें करते हैं, धर्मद्रोही बातें करते हैं और हिंदू को नीचा दिखाते हैं? मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया। इस बीच में कुछ कांग्रेसी कोर्ट में भी गए थे कि राम मंदिर का निर्माण रोका जाए। कुछ कांग्रेसी का यह भी तर्क है कि पहले कोरोना की वैक्सीन आवे फिर राम मंदिर बने। मतलब हंसी आएगी आपको तर्क पे। जैसे कि कोई यह बोले आपको, आप बोलिए कि मैं खाना खाऊंगा तो आपको बोलेगा पहले लैट्रिन करके आइए, पहले नहा के आइए, पहले बाजार से आइए, फिर खाना खाइएगा। बाजार जाना जरूरी है, खाना खाना बाद की बात है। मतलब जिसका कोई तारतम्य नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, ये अनर्गल प्रलाप कांग्रेसी का करने का जो शगल है वो चलता ही रहता है। होना यह चाहिए था कि राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी हल्ला करके बोलते कि मैं जाऊंगा राम मंदिर का पहला ईंट रखने, लेकिन नहीं, उन्हें तो शर्म हो रहा है। वो क्यों जाएंगे राम मंदिर का ईंट रखने? कांग्रेसियों का बस चले तो राम मंदिर बनना उनके कलेजे पे सांप जैसे लौट रहा है, इसलिए वो अनर्गल तर्क देते रहेंगे, पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। मतलब ये तर्क तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आप बाजार जा रहे हैं तो कोई बोलेगा नहीं, पहले आप गांव जाइए। अरे भाई, गांव जाना भी जरूरी है, बाजार जाना भी जरूरी है। अभी मुझे बाजार जाना जरूरी लग रहा है, बाजार जा रहा हूँ, फिर गाँव भी जाऊँगा। अब जैसे बिहार में बाढ़ आई है तो क्या पहले मतलब पानी निकालिए फिर दूसरा काम कीजिएगा? जी नहीं, राहत का काम चलेगा, खाना दिया जाएगा, लोगों को तिरपाल दिया जाएगा। आप कहिएगा नहीं ये क्यों देते हो, पहले तो बाढ़ खत्म करो। ऐसा थोड़े ना होता है, ये अनर्गल प्रलाप है कांग्रेसियों का। और मुझे उम्मीद है कि अयोध्या के साधु संत फैज अहमद के ईंट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक जो भारत में 700 सालों की गुलामी रही है, इन्हीं लोगों के कारण रही है और ऐसे ही हिंदुओं के कारण रही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और वह ईंट नहीं लगने देंगे। जैसे कि अमरनाथ गुफा के बारे में प्रचलित कर दिया गया है, झूठा प्रचार कर दिया गया है कि इसे एक मुसलमान ने खोजा था, उसी तरह आप कल्पना कीजिए 400-500 साल के बाद यह कैसे खबर फैलाई जाएगी कि राम मंदिर का पहला ईंट एक मुसलमान फैज अहमद ने रखा था। कितनी शर्मिंदगी हमारे आने वाली पीढ़ी को उठानी पड़ेगी। इससे बचने के लिए आप लोग सतर्क रहिए और आइए 5 तारीख को राम मंदिर का जब निर्माण होता है तो हम अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, पूरे देश में खुशियां मनाएं। आप ये समझिए कि 700 साल के गुलामी के बाद 5 अगस्त को राम राज्य भारत में आ रहा है। आइए इस राम राज्य को हम खुशी खुशी मनाएं। जय हिंद, जय भारत।